सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय बिहारी जी की। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिए दोस्तों, क्योंकि ये कहानी हमारे सबके प्यारे लड्डू गोपाल की जो है। जिनको भी लड्डू गोपाल से सच्चा प्रेम है वह वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए लड्डू गोपाल की एकदम सच्ची घटना आपको सुनाते हैं। दोस्तों, कहानी इस प्रकार है। एक घर में एक बूढ़ी अम्मा और एक बहू रहती। बूढ़ी अम्मा हर रोज लड्डू गोपाल जी की पूरे नियम व श्रद्धा के साथ सेवा करती थी। एक दिन सर्द ऋतु में बूढ़ी अम्मा को किसी कारण शहर से बाहर जाना पड़ा। अम्मा ने विचार किया कि ठाकुर जी को साथ ले जाना सही नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत ठंड है और वहाँ पर इनकी सेवा पूजा भी नियम से नहीं हो पाएगी। इसलिए उन्होंने सेवा का सारा कार्य अपनी बहू को दे दिया। लेकिन बहू को तो सेवा का कुछ पता ही नहीं था कि ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है। सासू माँ ने बहू को बुलाया और समझाया कि ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है, कैसे ठाकुर जी को लाड़ लडाना है, कैसे ठाकुर जी को भोग लगाना है। और अपने लाला को भी समझाया कि देख लाला, मैं यात्रा पे जा रही हूँ, तू ज्यादा शरारत ना करना। और फिर ठाकुर जी की सेवा पूजा का सारा कार्यभार अपनी बहू को दे दिया और अच्छी तरह से बहू को समझा दिया। सासू माँ ने बहू को समझाया, देख ऐसे 3 बार घंटी बजाकर सुबह ठाकुर जी को जगाना, फिर ठाकुर जी को मौसम के अनुसार थोड़ा गुनगुना पानी पिलाना और दूध पिलाना, फिर ठाकुर जी को स्नान कराना गुनगुने पानी से, और फिर मेरे लाला को कपड़े पहनाकर सुंदर सा श्रृंगार करना और दर्पण अवश्य दिखाना। और जब ठाकुर जी का दर्पण में हंसता हुआ चेहरा दिखे उसके बाद ही राजभोग लगाना। इस तरह से सासू माँ बहुत सारी सेवा विधि बहू को समझाकर यात्रा पर चली गई। अब बहू ने ठाकुर जी की सेवा का कार्य उसी प्रकार शुरू किया जैसे कि सासू माँ ने बताया था। ठाकुर जी को जगाया, उनको पानी पिलाया, दूध पिलाया और फिर उनको नहलाया, कपड़े पहनाए, श्रृंगार किया और फिर दर्पण दिखाया जैसा कि सासू माँ ने उनको बताया था। और एक बात भी कही थी अम्मा ने कि जब तक ठाकुर जी का हंसता हुआ चेहरा नहीं दिखे तब तक उनको राजभोग मत लगाना। लेकिन जब बहू को दर्पण में ठाकुर जी हंसते हुए नहीं दिखाई दिए तो बहू को बड़ा आश्चर्य हुआ। बहू ने विचार किया, शायद मुझसे ही कहीं कोई गलती हो गई है जरूर, तभी दर्पण में ठाकुर जी हंस नहीं रहे हैं। बहू ने ठाकुर जी को फिर से नहलाया, श्रृंगार किया और फिर दर्पण दिखाया, लेकिन अब भी ठाकुर जी का हंसता हुआ चेहरा उनको नहीं दिखाई दिया दर्पण में। फिर विचार किया, शायद फिर से कुछ गलती हो गई है। बहू ने फिर से नहलाया, श्रृंगार किया और फिर से दर्पण दिखाया, फिर भी उनको ठाकुर जी का हंसता हुआ चेहरा दर्पण में नहीं दिखाई दिया। उसने सोचा, मुझसे क्या ऐसी गलती हो रही है कि ठाकुर जी हंस नहीं रहे। इसी तरह से बहू ने एक बार नहीं बल्कि कई बार ठाकुर जी को स्नान करवाया और दर्पण दिखाया, लेकिन ठाकुर जी हंसे नहीं। बहुत परेशान हो गई। बहू बोली, अब क्या करूं, पता नहीं क्या बात है, क्यों नहीं हंस रहे हमारे ठाकुर जी। फिर वो थक हार कर बोली कि ठाकुर जी, घर में मुझे और भी काम है और मुझे इतनी सेवा नहीं आती है, मैं शुरू में पहली बार सेवा कर रही हूँ। आपकी हंसी के चक्कर में मेरा सारा काम पड़ा है, बहुत टाइम हो गया है। बहू का भाव सच्चा था। वह ठाकुर जी को बच्चे की तरह डांटने लगी और धमकाते हुए एक बार फिर स्नान करवाया, फिर से सारा श्रृंगार किया और फिर दर्पण दिखाया। और अब की बार ठाकुर जी ने सोचा, अब बहुत हो गया, अब मेरी खैर नहीं, अगर अब मैं अब भी मुस्कुराया नहीं तो ये फिर मेरे को एक बार स्नान करा देगी और ठंड का मौसम भी बहुत ज्यादा है, मेरे को तो बहुत ठंड लग रही है, अब तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। और फिर हमारे प्यारे ठाकुर जी दर्पण में मंद मंद मुस्कुराने लगे। और दोस्तों, बहू के इसी भाव पे हमारे प्यारे नटखट गोपाल बहुत प्रसन्न हुए और बहू को अपना हंसता हुआ चेहरा दर्पण में दिखा दिया। ठाकुर जी का हंसता मुस्कुराता चेहरा देखकर बहू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह बहुत खुश हो गई। हो भी क्यों ना भक्तों, ठाकुर जी जिसको हंसते हुए दिखाई दे जाए उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहेगा। बहू को बहुत संतोष हुआ। अब तो ये रोज का नियम बन गया था, जैसे ही ठाकुर जी को तैयार करके बहू दर्पण दिखाती ठाकुर जी हंस देते, और जब भी बहू ठाकुर जी के कमरे में आती तो ठाकुर जी उसे हंसते हुए मुस्कुराते हुए ही दिखाई देते। और दोस्तों, ऐसे ही दिन बीतते गए और अब बहू को भी लड्डू गोपाल की सेवा में श्रृंगार करने में बड़ा आनंद आने लगा और उसको लड्डू गोपाल से बहुत लगाव हो गया। और कुछ दिन के बाद अम्मा वापिस आई और ठाकुर जी को प्रणाम करके क्षमा याचना की कि ठाकुर जी माफ करना, मेरी बहू को इतनी सेवा नहीं करनी आती, अगर आपकी सेवा में कोई कमी रह गई हो तो माफ करना, अब मैं आ गई हूँ आपकी, अब सेवा पूजा बड़े ही ध्यान से करूंगी। और उसी दिन अम्मा को ठाकुर जी ने सपने में दर्शन दिए और हंसकर बोले कि मैया, आपकी सेवा भाव में, आपकी श्रद्धा में
कोई कमी नहीं है। आप बहुत सुंदर सेवा करती है, लेकिन मैया दर्पण दिखाने की जो सेवा है ना, वह तो मैं आपकी बहू से ही लूँगा। सास बड़ी खुश हुई और सास ने बहू को बोला कि तू तो बहुत बड़भागनी है, तेरे कारण मुझे आज ठाकुर जी सपने में दिखाई दिए और तेरी सेवा से वो बहुत प्रसन्न है। तो राधे राधे दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? ठाकुर जी तो सच्चे भाव के भूखे हैं, उन्हें कोई पदार्थों की या कोई ज़्यादा ताम झाम की या पैसे की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वही तो सब देने वाले हैं, वो तो सृष्टि के मालिक हैं। हम उनको क्या भेंट देंगे दोस्तों? वो तो सच्चे भाव के भूखे हैं। जिस तरह से उनकी बहू पे रीझे, ऐसे ही वो हम पर भी रीझते हैं जब हम सच्चे भाव से उनकी सेवा करते हैं। तो दोस्तों, ये कथा आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखना। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राधे।